देखो सुनो, ये जो हमारा सर्कल चैप्टर है ना, सर्कल चैप्टर में जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उनमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पेपर में 100% आने होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है ना। ये कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? कॉमन कोड की लेंथ। इसे कहते हैं लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। लेंथ ऑफ द, ये हमें कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। और दो रेडियस गिवन है, और जैसे ये सर्कल का सेंटर है, ये वाला सेंटर ये, और सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है। ये सेंटर इंग्लिश तो पढ़ लोगे ना, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, मुझे कैसे आ सकता है। वो बोलता है दो सर्कल है, एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो जैसे ये हमारे पास ऐसे है और ये हमारे पास ऐसे है, जैसे ये एक सेंटर है और ये एक सेंटर है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस 4 है। ये डिस्टेंस कितनी है? 4। और सेंटर, ये वाला रेडियस कितना है? ये जो रेडियस है ये 5 है, और ये रेडियस 3 है। ये रेडियस क्या है? 3। अब ये ए बी सी डी एम ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे। और हमें क्या निकालना है? हमें सीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें? सीएम। हमें क्या निकालना है? सीएम। तो पहले ट्राइंगल सी, देखो सुनो, अगर ये पूरी डिस्टेंस तुम्हारी 4 है ना, तो एडी को x लेट कर लो, और डीबी तुम्हारा 4 माइनस x हो गया ऐसे। एडी को हमने क्या लेट कर लिया? x। एडी को क्या लेट कर लिया? तो ये बीडी कितना हो गया? बीडी हमारा, तो बीडी हो गया हमारा 4 माइनस x, 4 माइनस। अब इन ट्राइंगल सी डी ए, इन ट्राइंगल कौन सा होगा? सी डी ए। ट्राइंगल सी डी, तो लगाओ थ्योरम। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AC हमारे पास क्या है? 5। तो यहाँ पे लिखो 5 का स्क्वायर बराबर CD मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखो CD का स्क्वायर, AD हमारे पास x है, यहाँ लिखो x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, x का स्क्वायर ले आओ, ये माइनस x स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। ऐसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, इक्वेशन 1। अब दोबारा सुनो, इन ट्राइंगल किसमें लेना है? इन ट्राइंगल CDB में लो। इन ट्राइंगल किसमें? CDB में, CDB। फिर से लगाओ पाइथागोरस। CB का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? CB का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस के DB का स्क्वायर। तो CB हमारे पास कितना है? 3। अरे वो अमन क्यों नहीं आ रहा ट्यूशन? स्कूल जा रहे हो? ये DB हमारे पास कितना है? DB 4 माइनस x। देखो CB हमारे पास कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। CB कितना हो गया? ओके, तो अब मुझे DB 4 माइनस एक्स ना, तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स लिख लो। ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये समझ लियो, माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया CD स्क्वायर। अब इसे खोल लो, ये हो गया 9 माइनस ए स्क्वायर, खोलो ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया? CD स्क्वायर। क्या हो गया? अब ये जो ये कितना हो गया? 9, और ये कितना हो गया? 16, और ये हो गया माइनस के 8x प्लस के x स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा? CD स्क्वायर। क्या हो गया? अभी जो माइनस है ना, इससे साइन चेंज कर दो, इसे माइनस, इसे प्लस, इसे माइनस कर दो, तो ये हो गया 9, ये माइनस के, और ये हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का, ये कितना हो गया? CD स्क्वायर। क्या हो गया? अब 9 में से 16 गए तो क्या हो गया? माइनस के 7 प्लस के 8x माइनस x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? CD स्क्वायर। क्या हो गया? खोल दिया इसे। अब ये भी CD स्क्वायर है, ये भी CD स्क्वायर है, इसे सेकंड मान लो। क्या मान लो इसे? सेकंड। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिखो, यानी इसको इसके बराबर कर दो, यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 7 प्लस के 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे इधर ले आओ, तो जाएगा 25 प्लस के 7, ठीक है। अब इसे, इसको इससे काट दो, तो ये जाएगा 8x, तो ये कितना हो जाएगा? 32, तो ये कितना हो जाएगा? 8x। इसको इससे काट दो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ये x की वैल्यू 4 हो गई। अब ये x की वैल्यू 4 ना रखो CD स्क्वायर में, तो CD स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? ये आता है हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दो, ये हो गया 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 25 माइनस के 16, ये कितना हो गया? CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 2 हटा के 9 पे स्क्वायर रूट डाल दो, 9 पे डाल दो, तो CD कितना आ गया? 3। CD कितना आ गया? 3। तो ये CD आ गया 3, और हमें क्या निकालना है? CM। हमें क्या निकालना है? CM। हमें क्या निकालना है? CM। यहां तुम्हें समझ में आया भाई? मैंने फॉर्मूला लगाया CB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, तो CB तुम्हारे पास ये है ना, तो मैंने कहा CB का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। DB तुम्हारे पास 4 माइनस x है, DB क्या है? तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी कि CB की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर, इसे मैं इधर लिया, ठीक है। तो इसे इधर लिया, इसका स्क्वायर सॉल्व करा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये बाहर माइनस, साइन चेंज कर दिया, माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस ऐसे। अब इसमें से इसे माइनस कर दिया, ये आ गया। अब ये भी CD स्क्वायर है और ये भी CD स्क्वायर है, दोनों को बराबर करके x निकाल दिया। क्या निकाल दिया? अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो क्या आ गया? CD। तो हमारे पास CM कितना है? CM हमारे पास ट्वाइस ऑफ CD है, तो CM कितना है मेरे पास? ट्वाइस ऑफ CD। तो ये हो गया ट्वाइस, और CD की वैल्यू 3 आ गई, तो आंसर कितना आ गया? 6। आंसर कितना आ गया? 6 आ गया।
कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करना। फर्स्ट क्वेश्चन है शायद 9.2 का, 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। दो सर्कल है, दोनों की रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द, और सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है, सेंटर टू सेंटर के बीच का क्या गिवन है? डिस्टेंस क्या गिवन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना इसे। समझ आ गया? कर लोगे? श्योर? ठीक है, मैं बता देता हूं क्योंकि आपने कर रखा है क्वेश्चन। आज वो प्रिंस नहीं क्या है, प्रिंस क्यों नहीं आया? कौन कौन नहीं आया? वो वंशा फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो मैंने कल करवाया था आपको। जैसे ये एक सर्कल है, क्या है ये? अब इसमें तीन लड़कियां बैठी हुई है, ये रेशमा है, ये मनदीप है, और ये क्या है? सलमा। ये क्या है? सलमा। ऐसे ये बैठी हुई है, ठीक है। और ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास क्या है? हमें इसमें रेडियस गिवन है, तो ये चीज रेडियस हुई ना, तो ये रेडियस 5 हुई, ये रेडियस कितनी है? 5। और रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस गिवन है, ये 6 और ये 6। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये बुक का ही क्वेश्चन आया समझ? जैसे रेशमा और सलमा के बीच का ये डिस्टेंस 6 और ये डिस्टेंस भी 6 है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? तो पहले इन ट्राइंगल ओआरएस में एरिया निकालो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओआरएस क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओआरएस बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम? हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हीरोन्स फार्मूला के लिए हमारे पास 3 साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3 साइड। हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या होनी चाहिए हमारे पास? 3 साइड। कौन कौन सी? ए बी सी। कौन सी होनी चाहिए? ए बी सी। समझ आया? तो बच्चों हीरोन्स फार्मूला के लिए हमारे पास 3 साइड होनी चाहिए, दैट इज ए बी और सी, ठीक है। अब सुनो बच्चों, एक मिनट सुनो। जैसे ये ए की वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 5 और सी की वैल्यू हो गई 6। सी की वैल्यू हो गई भाई, इसका एरिया निकालना है ना। तो ये 5 और ये 5 और ये 6, तो एस निकालो। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये कितना हो गया? ये 5 और ये 5 और ये 6 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8 आ गया। क्या आ गया? अब हमें s माइनस ए निकालो। क्या निकालो? ये निकालो s माइनस ए, फिर निकालो s माइनस बी, s माइनस सी, बराबर बराबर बराबर। यहाँ पे s रखो, यहाँ पे 8 रखो, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। यहाँ पे 5 रखो, 5 रखो, फिर 6 रखो, यहाँ पे 5 रखो, 5 रखो, 6 रखो। ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। क्या गए? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं भाई? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से। एरिया ऑफ ट्राइंगल s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी पे अंडर रूट, पे अंडर, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये 8 है और ये 3 है और ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 है ना। अब पेयर निकालो, जैसे ये वाले 2 में से 1 2 बाहर निकालो, इन 2 3 में से 1 3 बाहर निकालो, इन 2 में से 2 बाहर निकालो, तो आंसर कितना आ गया? 12। कितना आ गया? यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा यहाँ पर, सही है। अब एरिया का एक और फॉर्मूला यूज करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओआरएस। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम कैसे यूज करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओआरएस बराबर 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये वाला लो बेस, ओएस लो बेस, ओएस लो बेस, और ये हाइट ये ले लो इसकी, इसे आर के मान लो। क्या मान लो इसे? आर के हो गई हाइट, आर के क्या हो गई? हाइट। तो 1/2 बेस क्या है हमारा? ओएस। बेस क्या है और हाइट क्या है? आर के। आर के मुझे निकालनी है, तो ये 1/2 ओएस कितना है मेरा? ओएस 5 है और ये होगी आर के, और एरिया में निकाल चुका हूं। तो एरिया कितना है? 12। एरिया कितना है? अब 2 को लिया 12, 2 इधर 5 इधर, तो ये क्या हो गया? आर के। क्या हो गया? तो ये 24 हो गया, नीचे 5 हो गया, ये हो गया आर के। तो ये कितना हो गया? 5 24 5 8 40, तो आर के की वैल्यू होगी। अब हमें क्या निकालना है? आर एम। क्या निकालना है हमें? आर एम। तो आर एम क्या देखना है मुझे? आर एम कैसे निकालेंगे बताओ भाई? इसका डबल कर देंगे, आर के का डबल, आर के का डबल। तो आर के का डबल कर दो, तो ट्वाइस इनटू आर के। तो आर के कितना है हमारे पास? 4.8, तो इसका डबल कर दो तो 9.6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया आर। क्या आ गया हमारे पास? कोई मोटी सी बात है, पहले हमें इसका एरिया निकालना किससे? हीरोन्स फार्मूले से। किससे? हीरोन्स फार्मूले में 3 साइड गिवन है ना, ऐसे 5 5 6, तो हमने ऐसे हीरोन्स फार्मूले से एरिया निकाल लिया। फिर हमने 1/2 बेस 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 हाइट 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 लगा दिया, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू, तो वहां से हमारा आर के आ गया, और फिर आर के का डबल करके आर निकाल दिया। आर के का डबल करके निकाल दिया आर एन। कर लोगे? श्योर? चलो नंबर 3 देखिए बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी ऐसे ही सेम ऐसा है। इसमें 3 दोस्त हैं, डेविड, सैयद और एक और दोस्त है, ऐसे बैठे हुए, ठीक है। क्या क्या नाम है बच्चों बताओ? डेविड, सैयद और जो भी एक नाम है, चलो ए बी सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये बी है, और ये ऐसे करके बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चैप्टर 9 का ही क्वेश्चन है। ये ऐसे करके धागे से बात कर रहे हैं, ऐसे टेलीफोन की वायर से ऐसे बात हो रही है इनकी। हमें इसकी लंबाई निकालनी। क्या निकालनी है इसकी? हमें लंबाई, ठीक है। क्या निकालनी है हमें इसकी?
लंबाई ही निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, हमें रेडियस गिवन है। क्या गिवन है हमें? तो इस लंबाई को मैंने 2x मान लिया, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ऐसे करके ऐसे कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी रेडियस है। क्या हमारी है? ये सेंटर है ना, तो ये चीज रेडियस हो गई, ये चीज क्या हो गई? रेडियस। तो रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन है हमें? और ये हमें धागे की लंबाई निकालनी है, हमें 2x निकालना है। क्या निकालना है हमें? 2x। हमें हमारा टारगेट है 2x को फाइंड आउट करना। अब देखो सुनो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए क्योंकि जिस धागे से बात कर रहे हैं ना, ये इक्वल लंबाई का है, तो ये लंबाई भी 2x ही होगी। क्या होगी ये? 2x। यानी अगर m है तो ये x होगी और ये x होगी। सही है? देखो ये पूरी डिस्टेंस a भी है ना, तो ये 2x है। क्या है? तो ये भी x और ये भी क्या है? x। सही है बच्चों? और ये रेडियस जो सेंटर से सर्कल पे टच होता है वो रेडियस होता है। तो ट्राइंगल OMA में पाइथागोरस लगाओ, इन ट्राइंगल OMA, इन ट्राइंगल OMA, ठीक है। तो क्या कैसे करना है ट्राइंगल OMA? OA का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस के MA का स्क्वायर, MA का, हाँ तो OA हमारे पास कितना है? ये हो गया 20 का स्क्वायर, और OM मुझे निकालना है, OM का स्क्वायर, MA हमारे पास हो गया x स्क्वायर। क्या हो गया? x स्क्वायर, ठीक है बच्चों बोलो। अब इसे कर लिया, तो ये हो गया 20 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर, ये हो जाएगा OM का स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर क्या होगा? 400 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर लगा के इस पे अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो इस पे? तो 400 माइनस x स्क्वायर पे अंडर रूट लगा दिया, ये आ गया मेरा OM। क्या आ गया मेरा? तो OM क्या है? मेरी हाइट है, ये मेरी हाइट है, ये मेरी हाइट है। क्या है मेरी? तो फिर बेस क्या है? बेस तो पूरा होता है। अगर मैं ट्राइंगल OAB की बात करूं, इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB की बात करूं, तो क्या फॉर्मूला है? 1/2 बेस इंटू में हाइट, है ना। तो 1/2 तो बेस क्या हो गया? ये पूरा बेस हो गया, ये पूरा बेस हो गया, ये पूरा बेस हो गया, तो बेस हो गई OB। और हाइट क्या हो गई? ये चीज हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, तो हाइट हो गया OM। हाइट क्या हो गया? OM। भाई ट्राइंगल में ये बेस है, ये पूरा हाइट है, ये पूरा क्या है? हाइट। तो हमने कैसे लगाया? 1/2 बेस कितना है हमारा? 2x, और हाइट कितनी निकाली मैंने? 400 माइनस x स्क्वायर पे अंडर रूट। 400 माइनस x, 2 से 2 काटो तो आंसर कितना आ गया? x। तो ये कितना आ गया? 400 माइनस x स्क्वायर पे अंडर रूट आ गया। तो ये चीज क्या आ गई? ये चीज हमारी, ये एरिया आ गया। क्या आ गया? अब देखो पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक एरिया ऐसा ही है, एक एरिया ऐसा ही है, एक एरिया ये, एक एरिया ये, 3 भाग है इसके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे आपने एक सेक्शन का निकाला है ना, ऐसे 3 सेक्शन होंगे ना, एक सेक्शन इसके अंदर ये होगा, एक सेक्शन इसके अंदर ये होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो? 3x। तो ये कितना आ गया? 400 माइनस x स्क्वायर, ऐसे आ गया। लेकिन ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? रूट 3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू में, सही है। तो साइड कितनी है इसमें हमारे पास? रूट 3/4, साइड हमारे पास 2x है, तो 2x का स्क्वायर, क्योंकि ट्रायंगल की साइड तो 2x है ना, कितनी है? 2x। तो ये कितना आ गया? रूट 3/4, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 से 4 काटो, रूट 3x स्क्वायर, रूट 3। तो ये भी एरिया और ये भी क्या है? एरिया, ठीक है। नौ दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों एरिया है ना, तो इसको इसके बराबर कर दो। देखो रूट सिर्फ 3 पे लगा ना, x में बना देना ऐसे, तो रूट यहाँ पे क्या आएगा? 3x, ये क्या आएगा? 400 माइनस x स्क्वायर आ गया ऐसे। अब दोनों साइड क्या करो? स्क्वायरिंग, दोनों साइड क्या करो? स्क्वायरिंग, बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग क्या कर दो? तो यहाँ इसका स्क्वायर कितना आ गया? ये आ गया 4, ये कितना आ गया? 9, ये आ गया x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 400, ये आ गया x। यहाँ पे रूट नहीं आएगा, यहाँ पे रूट नहीं है, तो यहाँ इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, तो यहाँ पे क्या बचा? x स्क्वायर बचा है, यहाँ पे x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 3, यहाँ पे क्या बचा? 3, तो यहाँ पे क्या बचा? 400 माइनस x स्क्वायर, इस 3 को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1200 माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर, इसमें से जोड़ दो तो कितना आ गया? 4x स्क्वायर। कितना आ गया? 4x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। 4 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर की वैल्यू 1200 को 4 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 300। 2 हटा के 300 पे रूट डाल दो, तो 300 पे अंडर रूट डालो, तो 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10, और ये हो गया 3, तो ये x की वैल्यू आ गई। भाई 100, ये 100 है ना, तो 100 का अंडर रूट तो 10 हो गया। अब रूट 3 रह गया, आ गया ना ऐसे। तो हमें क्या निकालना है? हमें साइड निकालनी है, हमें AC निकालना है या AB, कोई भी एक साइड निकाल लो। तो वो तुमने 2x मानी ना, तो 2 इंटू में 10√3 कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 20√3। तो ये हमारी साइड आ गई, ये हमारी क्या आ गई? साइड। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे निपटा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें सलमा का क्वेश्चन है ना, रेशमा सलमा मनदीप क्वेश्चन, और ये डेविड सैयद वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में इनमें से आना होता है कोई क्वेश्चन, और जो मैंने सबसे पहले करवाया, ठीक है। ऐसे करके मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पेपर में आने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। चलो नोट करो इसको।
नोट करो क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन को रीड करा दो 2-3 बार। जैसे क्वेश्चन कह रहा है जैसे ये एक सर्कल है, क्या है ये, अब ये दो इक्वल कोड है, ये वाली कोड और ये वाली कोड इक्वल कोड है। जैसे ये कोड क्या है ए बी और ये सी डी, ये इक्वल कोड है, क्या है ये इक्वल कोड है, और ये यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो ऐसे ऐसे करके एक कंस्ट्रक्शन ऐसे कर लो, ये परपेंडिकुलर डाल लो ऐसे, क्या लो परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मान लो ये पी पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये पी। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जहां पे दोनों कोड कट कर रही है ना, यहाँ पे कोड कट कर रही है, यानी इस वाली कोड का ए बी जो कोड है, जो देखो सुनो इसमें क्या है इक्वल कोड है, ए बी बराबर किसके सी डी के, ये गिवन, ये क्या है गिवन है, ठीक है। अब क्या बोला कि सेगमेंट ऑफ वन कोड, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ वन कोड, सेगमेंट ऑफ वन कोड is equal to segment of one code is equal to the segment of another code, segment of another code। ये हमें बोला हुआ है क्वेश्चन, ये प्रूव कर रहा है। सेगमेंट समझते हो, जैसे आपने कोड ए बी डी, तो कोड ए बी का ये वाला हिस्सा, यानी इस वाली कोड का तो ये वाला हिस्सा, और इस वाली कोड का ये वाला हिस्सा, पीडी वाला हिस्सा, पीडी वाला हिस्सा, देखो यहाँ पे कट हो रही ना कोड, तो दोनों कोड के ये वाला पॉइंट देखो, इसका एपी और इसका पीडी, यानी हमें क्या बराबर प्रूफ करना है, एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीडी, ये हमें क्या करना है टू प्रूफ, क्या करना है हमें ये प्रूफ करना है। और दूसरा सीपी बराबर पीबी, क्या प्रूफ करना है, तो अगर इस वाली कोड का ये वाला हिस्सा लिया आपने, इस वाली कोड का, तो बाकी इस वाली कोड का ये वाला हिस्सा माना जाएगा ना, ये वाला हिस्सा, ये आपको बराबर कर रहा है, क्या कर रहे हैं आपको, तो ये ऐसे लिखाएगा प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड इज इक्वल टू द सेगमेंट ऑफ अनदर कोड, सेगमेंट ऑफ वन कोड इज इक्वल टू द सेगमेंट ऑफ अदर कोड। कुछ नहीं कर रहा बच्चों, ये ना ये एम ले लो, ये एन ले लो और ये ओ ले लो। अब दो ट्राइंगल लो, एक ट्राइंगल ओएमपी और एक ओएनपी, इन ट्राइंगल किसमें ओएमपी में, दूसरा किसमें इन ट्राइंगल किसमें ओएनपी में, ओएन, तो सबसे पहले लिखो ओपी ओपी के बराबर है, ये क्या हो गया कॉमन, ये क्या हो गया कॉमन हो गया। दूसरा लिखो क्या कि ओएम डिस्टेंस के बराबर है, ओएम किसके बराबर है ओएम के। तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम टू इक्वल कोड, फ्रॉम टू इक्वल कोड से। ये तो बराबर की जो कोड है ना, जैसे एक कोड ये एक कोड ये, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कोडों से बराबर होती है। दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्या है, हाँ तो कैसे लिखोगे कि एंगल एम किसके बराबर है, एंगल एन के, दोनों कितने हैं वो 90 डिग्री, कितने हैं वो। तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा ना, एक तो ये हमें बच्चों ये हमें गिवन है, और कंस्ट्रक्शन में लिख दिया आप इसके कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, हमने ओएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ओएम क्या ड्रॉ करा है, इस पूरी एबी के ऊपर मैंने ओएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, और जो ओएम मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वो सीडी के ऊपर करा है, इसके ऊपर करा है, इस पूरी के ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है परपेंडिकुलर है। तो ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों, इसलिए ट्राइंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, ट्राइंगल ओ एन पी के, ओ एन पी के, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया ना। तो कॉन्ग्रुएंस से आपने एमपी को पीएन के बराबर कर लिया, सो एमपी बराबर किसके हो गया पीएन के बाई सी पी सी टी, और इसी को इक्वेशन 1 बना दिया, बना दिया। देखो सुनो आपने क्या करा, ये जो एमपी है ना इसको पीएन के बराबर कर लिया, एमपी को किस बराबर कर लिया। अब ये हमें गिवन है ए बी बराबर सी डी, ये क्या है हमें गिवन, क्या है हमें अपने गिवन है। अब एक काम करो, इसमें दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों को 2 से डिवाइड करो। कैसे, ए बी को आप 2 से डिवाइड करो और सी डी को 2 से डिवाइड करो। ए बी को अगर 2 से डिवाइड करोगे ना, ए बी का आधा, ये पॉइंट पकड़ा जाएगा आपका, जहां पे परपेंडिकुलर कट कर रहा है ना वो होगा आधा ए एम, क्या होगा ए एम, ठीक है। और सीडी का आधा, सीडी का आधा, ये सीडी है ना, इसका आधा जहां पे परपेंडिकुलर टच हो रहा है डीएम, क्या होगा डीएम, हो गया। इसे इक्वेशन 2 मान लो, क्या मान लो, इसे इक्वेशन 2, सही है। अरे बोलो, अब ये 2 है और ये क्या है हमारी फर्स्ट, अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, नाउ फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करो, ऐड एमपी में एएम जोड़ो, एमपी प्लस एएम, एमपी प्लस एएम, और सीडी में डीएम जोड़ो, सीडी प्लस डीएम, सीडी प्लस, सो एमपी जो है ना, ये जो एमपी है इसमें हमने क्या जोड़ा एएम, ये देखो पूरा ये एमपी है ना, ये एमपी है, और इसमें ये जोड़ा एएम, तो ये भी जुड़ गया एएम में, तो पूरा आ गया एपी, पूरा एपी एपी एपी, क्या आ गया एपी आ गया। अब आगे जाओ, अभी जो सीडी है ना, ये जो डीएन है, सॉरी 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 ए बी, ओके मुझे फर्स्ट में सेकंड जोड़ना था ना, तो फर्स्ट तो एक ना पीएन आएगा, क्या यहाँ पर पीएन, नाउ दिस इज पीएन प्लस डीएन। देखो पीएन हमारे पास ये पीएन है, ये पीएन है, ये पीएन है, और ये डीएन है, ये डीएन है, ये डीएन है, तो पूरा आ गया डीपी, क्या आ गया ये एपी बराबर डीपी, हमने प्रूफ कर दिया, यही तो प्रूफ करना था।
एपी बराबर डीपी, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया है, प्रूफ। अब नाउ करो तो सुनो, इसे थर्ड मान लो। क्या मान लो आप इसे, थर्ड। अब आप इसमें से सुनो, ये पूरा ए बी है ना, ये पूरा ए बी है, ये पूरा ए बी है। अगर मैं ए बी में से एपी हटा दूंगा तो पीडी आ जाएगा ना, पीडी। ए बी में से एपी हटा दो, ए बी में से एपी, ए बी में से एपी। अरे बोलो, ये आपने जो प्रूफ किया है ना, इसे फोर्थ मान लो। क्या मान लो, इसे फोर्थ। तो अब थर्ड में से फोर्थ माइनस कर दो, थर्ड माइनस फोर्थ। तो थर्ड क्या है हमारी, ए बी, और फोर्थ हमारी एपी है। फिर बराबर का निशान डालो। फिर ये सीडी में से क्या माइनस कर दो, डीपी, सीडी माइनस डीपी। तो ए बी में से एपी हटाओ, हटाओ ए बी में से एपी। सर ये पूरा ए बी है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इसमें से एपी 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 हटाओ तो क्या गया, पीबी पीबी पीबी। क्या गया, पीबी। नाउ दिस इज योर पीबी, दिस इज योर पीबी। अब सुनो, सीडी कौन सा है, ये पूरा सीडी है, इसमें से क्या घटाना है, डीपी। क्या बचा, सीपी। क्या बचा, तो पीबी बराबर क्या हो गया, सीपी। और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड, दोनों प्रूव हो गया। समझ में आ गया। तो आपको यही दिमाग लगा के क्वेश्चन कर देना, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे आप वो प्रूफ करोगे उसे फोर्थ मान लेना और इसको थर्ड मान लेना। क्या मान लेना इसको, और थर्ड में से फोर्थ माइनस कर देना, आपको प्रूव हो जाएगा। क्या बोलेगा क्वेश्चन में, दो इक्वल कोण है, दो क्या है, और सर्कल के अंदर कट कर रही है। क्वेश्चन क्या है, दो इक्वल कोण है, समझना है ऐसे। दो सर ने ऐसा बताया था, दो इक्वल कोण, एक कोण ही है, एक कोण ही है, सर्कल के अंदर कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है। तो सेगमेंट ऑफ वन कोण, सेगमेंट ऑफ वन कोण मतलब इस कोण का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, वो इस वाले हिस्से के बराबर करना है, इस वाले हिस्से के बराबर, बराबर करना है, बराबर। फिर दूसरा, ये वाला जो हिस्सा है इस वाली कोण का, वो इस वाली कोण के इस वाले हिस्से के बराबर करना है। इसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ वन कोण इक्वल टू द सेगमेंट ऑफ अनदर कोण। सेगमेंट ऑफ वन कोण इज इक्वल टू द सेगमेंट ऑफ अनदर कोण, सेगमेंट ऑफ अनदर कोण, सेगमेंट ऑफ अनदर कोण। यानी इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करना है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो करो, नोट करो। देखो वन मोर क्वेश्चन, ध्यान से मतलब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वैसे से पहले था, जैसे सर्कल है, इसकी दो कोण अंदर कट कर रही है। दो कोण कहां कट कर रही है, जैसे ये ए बी है और ये सी डी, ये दो कोण है। अब इसने क्वेश्चन बोला कि जहां पे कोण कट कर रही है ना, वहां से ये जो हमारा सेंटर है, ये जो हमारा क्या है, सेंटर है, ये जो सेंटर है, और कोण यहां कट कर रही है, ठीक है। बोलो बच्चों, तो ये जो हमारा सेंटर लाइन है, जो हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करवा रही है, ये लाइन कोण के साथ, मतलब इसके साथ और इसके साथ इक्वल एंगल बना रही है। हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट, ये जो हमारा सेंटर है और जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कोण का, वहां से जो लाइन खींची है, वो लाइन ये वाला एंगल और कोण के साथ, ये जो लाइन है ना, जो ये लाइन है, जो ये लाइन ओएम है, जो ये लाइन ओएम है, जो ये लाइन ओएम है, वो इस एबी के साथ, एबी के साथ, एबी के साथ, और ये जो ओएम है वो सीडी के साथ इक्वल एंगल बना रही है। क्या बना रही है, कहने का मतलब है इसको और इसको बराबर प्रूव करना। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी करवाया, ठीक है। तो जैसे ये O हो गया, ये M हो गया, ये P हो गया। क्या हो गया, P। तो आप क्या करो, गिवन क्या है बताइए, पहले गिवन लिखो, सर को समझाओ। सर AB CD के बराबर है। AB किसके बराबर है, CD के। कंस्ट्रक्शन क्या करा है हमने कंस्ट्रक्शन के पार्ट में क्या करा है सर, हमने OM को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है AB के ऊपर। किसके ऊपर, AB के ऊपर। और सर हमने OP को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है CD के ऊपर। किसके ऊपर, CD के ऊपर। प्रूफ क्या करना है बताइए, टू प्रूफ। तो प्रूफ में बोलोगे सर आपको एंगल OMP को, ये जो एंगल OMP है, आपको इसको बराबर करना है एंगल O, ये तो M है दोबारा से, इसे N मान लो। रुक जाओ, ये हमने M मान लिया ना, आप इसको M ही मानो, और इसको क्या मान लो, इसको कुछ और मान लो, ABCD, इसको आप Q मान लो। क्या मान लो इसको, Q। क्या मान लो इसको, Q। तो हमारा ABCD के बराबर है, OM परपेंडिकुलर AB पर, ये इस पे, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल OQP जो है, एंगल OQP, ये वाला एंगल OQM के बराबर है। एंगल किसके बराबर है, OQM के। किसके बराबर है, OQM के। तो दोनों ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल किस में लेंगे हम बताइए, इन ट्राइंगल OQP में, एंड इन ट्राइंगल किस में लेंगे बताइए, इन ट्राइंगल OQM में, OQM। ये दो ट्राइंगल ले लिए। तो पहले बताइए OQ बराबर OQ, दोनों में कॉमन है, OQ बराबर OQ, दोनों में क्या है, ये कॉमन, दोनों में क्या है। फिर बताइए मुझे कि सर एंगल OPQ, एंगल किसके बराबर है, ये 90 पे है ना, और ये भी 90 पे है। एंगल OPQ एंगल OMQ के बराबर है, एंगल OMQ के बराबर है। कितना, ईच 90 डिग्री, ईच 90। एंड OM और OP बराबर है। OM क्या है और OP क्या है, बराबर। OM और OP क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम टू इक्वल कोड से। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर फ्रॉम टू इक्वल कोड, फ्रॉम टू इक्वल कोड। जो दो इक्वल कोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बराबर होती है।
तो इसीलिए ट्राइंगल क्या माना जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल OQP क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस। किसके, ट्राइंगल OQM के। OQ, अच्छा भैया कॉन्ग्रुएंस लिखो, कॉन्ग्रुएंस लिखो। कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, पहले लिखा भूल गया था, झूठ लिख रहा पहले, बताना कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, बताओ। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंस होगी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो CPCD से क्या लिख सकते हो, एंगल OQP। एंगल OQP किसके बराबर हो गया, एंगल OQM के, एंगल OQM के बाई CPCP। और यही मेरा प्रूफ था, यही मेरा क्या था, हमको यही प्रूफ करना था। कितना सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको 100%। क्या मिलेंगे, 100% जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां छठा है, 5वां था ना। सुनिए बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आज के, उसमें हम, ये हमारा 5 क्वेश्चन रेडी हो गए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चन मैंने करवाए सर्कल के, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन देखो, पेपर में भूलता तुमसे, वो बोलता है जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, क्या हमारे पास है, और ये सर्कल की कोड है, क्या है ये, कोड, ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है। और जो कोड है ना और जो रेडियस है दोनों बराबर है। जैसे ये रेडियस हुई, ये रेडियस है, ये O है, ये A है और ये B है। बच्चों ये चीज और ये चीज और ये चीज सब बराबर है, सब बराबर है। इसमें बोला कि जो कोड है ना, जो क्या है कोड, वो रेडियस V है, वो रेडियस V है। तो पहले ऐसे लिखो सर, ये गिवन है मुझे कि जो O है और जो OB है और जो AB है ये सब बराबर है, ये सब क्या है बराबर, ये गिवन है। तो इसलिए ट्राइंगल क्या माना जाएगा, इसलिए ट्राइंगल OAB क्या माना जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, साइड साइड बराबर हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। तो यानी एंगल AOB कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। क्या हो गया हमारा, ये 60 डिग्री हो गया एंगल। अच्छा, तो हमसे पूछा है ऐसे लाइन बनाओ और ऐसे लाइन करो। हमसे पूछा है ये जो कोड है ना, इसने माइनर आर्क, इस पॉइंट को माइनर आर्क कहते हैं, इस पॉइंट को मेजर आर्क। तो ये जो कोड है इसने माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाया, मींस वो ये वाला एंगल जानना चाह रहा है। जैसे AOB है और ये PQ है, तो हमारा टारगेट है ये वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल निकालना। अब तुमने थ्योरम पढ़ दिया 9.7, तो थ्योरम 9.7 क्या कहते हैं, जितना एंगल सेंटर पे बनता है उसका आधा एंगल यहां बनता है, उसका आधा एंगल, यानी जो एंगल APB है वो क्या हो जाएगा, आधा किसका, एंगल AOB का आधा, एंगल AOB का आधा। तो एंगल AOB कितना है हमारा बच्चों, 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। थ्योरम 9.7 लिख देना, क्या लिख देना, थ्योरम 9.7 के हिसाब से, थ्योरम 9.7 के हिसाब से ये एंगल APB आ गया। कितना आ गया हमारा, APB। अरे मोटी सी बात है, ये एंगल बड़ा तो एंगल छोटा है ना, तो सेंटर का आधा ये एंगल है। कौन सा एंगल है, ये। अब ध्यान से देखोगे तो APBQ एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, लिखो ऐसे, क्योंकि APQB क्या है, क्योंकि APQB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। यानी एंगल P और एंगल Q का सम कितना होगा, एंगल P प्लस एंगल Q का सम कितना होगा, 180। तो एंगल P हमारे पास कितना, 30। तो ये 30 है, प्लस एंगल Q बराबर 180। सो एंगल Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 180 माइनस 30। सो एंगल Q की वैल्यू आ गई 150। तो हमें यही एंगल निकालना था। तो एंगल AQB कितना हो गया हमारा, 150। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कर लोगे। क्वेश्चन क्या था कि जो कोड थी ना वही क्या थी, रेडियस, वही क्या थी, रेडियस भी थी। समझ में आ गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी है ये क्वेश्चन। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 6 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए और देखिए जल्दी से। अब एक क्वेश्चन देखिए, वो एक्स वाला क्वेश्चन होता है बहुत इंपोर्टेंट, 7 क्वेश्चन जो बहुत इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। सुनिए बच्चों, जैसा उसने बोला ऐसे करके एक फिगर दी, ठीक है, बोलो यू, और यू हमको एक फिगर दे रखी है यू, और ऐसे करके ऐसे दे रखा है। ये वाला एंगल 100 दे रखा है। क्या दे रखा है, 100। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10.4 है ना, सही से 10.3 है, 9.3 का ये कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। सुनिए बच्चों, इसमें जैसे ये O है, ये A है, और ये B है, और ये C है, और ये मतलब इसमें हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल कितना है, ये एंगल निकालना है हमें इसमें, ये एंगल कितना है, ठीक है। और ये एंगल 100 गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन। सुनो, OA किसके बराबर है बताइए, OB के बराबर। OA किसके बराबर है, क्यों बराबर है, रेडियाई। क्या है, रेडियाई। क्या है, अगर रेडियाई है ये, तो अगर ये रेडियाई है ना तो इनके आमने सामने के एंगल बराबर हो गए। यानी OA के सामने, OA जो ना इसके सामने पड़ेगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल OA के सामने, यानी एंगल OBA, एंगल OBA। जैसे मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसको बीच में आना चाहिए वाला एंगल OBA, OB, यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया, एंगल OAB के, एंगल OAB के बराबर क्या मान लो, x। क्या मान लो, रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड आर इक्वल आर, ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल क्या हो गए, हो गए एंगल इक्वल। अब एक बात सुनो, जैसे थ्योरम 9.7 क्या कहती है, बाय यूजिंग थ्योरम 9.7, बाय यूजिंग थ्योरम 9.7, 9 थ्योरम क्या कहते हैं, जितना एंगल यहां बनता है ना सेंटर पे उसका डबल बनता है, सेंटर पे क्या होता है। अब जरा इसकी शेप देखना सर, शेप ये शेप है ना, तो यही शेप मानी जाएगी नीचे वाले की भी, यही शेप होनी चाहिए, तो यानी ये रिफ्लेक्स हो गया, क्या हो गया, तो हम लिखेंगे कि रिफ्लेक्स, हम लिखेंगे रिफ्लेक्स, क्या लिखेंगे हम, रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स, इस वाले का, एंगल OAB का रिफ्लेक्स बराबर किसके हो गया, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, एंगल ACB, एंगल ACB, तो एंगल ACB कितना है हमारा 100, तो दिस इज 100, तो कितना आ गया 200, कितना आ गया, तो एंगल AOB कितना आ गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल। अब इसका रिफ्लेक्स कैसे हटाएंगे, 360 में से इसे माइनस कर देंगे, तो एंगल AOB है ना, तो 360 में से रिफ्लेक्स हटा दो, ठीक है, तो ये कितना आ गया 160, कितना आ गया, ये रिफ्लेक्स का मतलब आपने अंदर का एंगल निकाल दिया, कितना निकाल दिया, सो अंदर का एंगल कितना आ गया आपका 160। अब ट्राइंगल OAB लो, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल, अब OAB में तीन एंगल लिखो, एंगल OAB क्या लिखो, एंगल OAB प्लस एंगल OBA, ये एंगल एंड प्लस एंगल, ये एंगल प्लस एंगल AOB प्लस एंगल, तीन एंगल का सम 180, क्या कहते हैं इसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं इसे, हाँ, तो ये वाला एंगल मेरा x मान रखा है ना, क्या मान रखा है x, और ये भी मेरा x है, ये x है, ये भी x है, ये 160 180, तो ये कितना हो गया 2x बराबर 180 160, ये हो गया 20, ये हो गया 2x, 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 10, x वैल्यू आ गई, इस एंगल को मैंने x माना था, यही मुझे निकालना था, यानी एंगल OAB कितना आ गया मेरा x आ गया, यानी एंगल OAB कितना आ गया हमारा 10, कितना आ गया हमारा 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, कर लोगे ऐसे, श्योर, पक्का, कितने क्वेश्चन हो गए 7, चलिए बच्चों, नाउ लेट अस कर नंबर 8वें क्वेश्चन में करवाएंगे। हाँ भाई थ्योरम देखिए, थ्योरम 9.7, सुनिए कैसी थ्योरम है, जैसे मैंने बोला ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल है बच्चों आपका, है ना, ऐसे करके फिगर बना दो, बना दी फिगर, बना दी, ये सर्कल है ना, ठीक है। अब मान लो ये हमारा सेंटर है, ये P है, ये A है, और ये B है, और ये Q है, और ये क्या है, थ्योरम ये कहती है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है PAQ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये POB एंगल आना चाहिए, क्या आना चाहिए एंगल POB, यानी टू प्रूफ क्या थ्योरम है, थ्योरम ये है कि सर POB जो है ना, जो एंगल POB है वो 2AP ट्वाइस ऑफ PAB का डबल है, मतलब इस वाले एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये एंगल आना चाहिए, ठीक है। अब इनको ऐसे नाम दो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3, इसको 4, कुछ भी नाम दे दो, मेरा मन करे, ये 5 और ये 6, मैंने कुछ भी नाम दिया रैंडमली, देखिए। अब मुझे समझाओ कि सर ये जो OA है ना, ये जो OA है ये OP के बराबर है, OA किसके बराबर है, Q बराबर है, रेडियन, क्या है ये रेडियन, तो अगर ये और ये बराबर है तो तुम मुझे बताओ OA के सामने एंगल कौन सा है, OA के सामने ये एंगल है, ये, तो OA के नीचे एंगल 5 लिखना है, बराबर, एंड OP के सामने ये एंगल है, ये यानी एंगल A, ये बराबर होगा, क्या होगा, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल इक्वल हो गए, क्या हो गए एंगल, अरे एंगल 5 और 1 इक्वल हो गए ना, हो गए इक्वल। अब मेरी बात सुनो, ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल 3, एंगल ये बाहर वाला, देखो ट्राइंगल OAP में लो, इसमें यहां पर हम किस ट्राइंगल OAP में बात कर रहे हैं, किस बात कर रहे हैं OAP। अब ट्राइंगल OAP में ये जो एंगल 3 है, एंगल क्या है 3, ये एंगल अंदर के दोनों एंगल को जोड़ के आ जाएगा, एंगल जब इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं इसे, आ गया। लेकिन मुझे ना, मुझे एंगल 1 चाहिए, तो मैं 5 की जगह 1 लिख लूंगा, इसे 1 लिखूंगा, इसे 1 लिखूंगा, ये आ गया एंगल 3, सो एंगल 3 की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल, यहाँ पे रीजन लिख लो क्योंकि एंगल 5 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 5 किसके बराबर है, तो ये इक्वेशन 1 बन गई, क्या बन गई इक्वेशन। अब सिमिलरिटी कर दो, ज्यादा मत लिखो, सिमिलरिटी कर दो, क्या कर दो, इन दूसरे वाले ट्रायंगल में कर सकते हैं, इन ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB में क्या लिख सकते हैं, इस वाले का जो ये वाला जो एंगल, एंगल 4 बराबर किसका डबल कर देंगे, इसका, क्योंकि हमने इस 3 को 1 का डबल कराया ना, तो इस 4 को 2 का डबल कर देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन कर देंगे ऐड, फर्स्ट प्लस के सेकंड, तो इसको इसमें ऐड करेंगे, यानी ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस के एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 का सम कितना हो गया, 1 और 2 का सम पूरा हो गया PAB, कितना हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल PAB, और ये कितना हो गया
POQ, ये कितना हो गया PO, हाँ POB, PO, ये POB है, क्या है PO, क्या है अरे इसका और इसका सम तो पूरा POB है ना, क्या है इंग्लिश में पढ़ लो क्वेश्चन आएगा कि एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड ऑन द रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। सही सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो डबल प्रूव करना है सर्कल के रेस्ट पार्ट पे बने एंगल के, ठीक है। ये थ्योरम पक्का 100% पेपर में आनी ही होती है इस चैप्टर के अंदर, समझ में नहीं आ गया, बोलो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये 8वां क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट की जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है, कौन सा है साइक्लिक पैरेललोग्राम, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में 9वां क्वेश्चन है, साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल। सुनिए कैसे, जैसे ये एक सर्कल है, क्या है, अब इसके अंदर एक पैरेललोग्राम ले लो, क्या ले लो, एक पैरेललोग्राम ऐसे P, ये Q, ये R और ये S ले लिया। अब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, क्या है साइक्लिक का मतलब समझते हो, अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180। देखो पहले चूंकि पैरेललोग्राम दिया, सुनो, चूंकि ये जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम है, क्या है ये पैरेललोग्राम, क्या है ये, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल P किसके बराबर हो गया, एंगल R का। चूंकि अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या रीजन लिखेंगे, ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें पैरेललोग्राम, ठीक है। टाइम कितना हो गया बच्चों, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर बात नहीं, इधर सुनो, एंगल P एंगल R के बराबर हो गया, हो गया। अब चूंकि साइक्लिक भी है, चूंकि क्या है, चूंकि PQRS एक साइक्लिक भी है, क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम भी है, क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम भी है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180, एंगल P प्लस R कितना हो गया 180, और एंगल P तो R के बराबर है, तो यहाँ पे R लिखो, यहाँ पे R लिखो, एंगल 180। अब मुझे समझाओ कि सर एंगल P एंगल R के बराबर था, एंगल P किसके बराबर था, तो यहाँ पे कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल R बराबर 180, सो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो ये क्या प्रूव हो गया, एक रेक्टेंगल। तो इसीलिए PQRS प्रूव हो गया एक रेक्टेंगल, PQRS प्रूव क्या प्रूव हो गया, रेक्टेंगल प्रूव हो गया, समझ में आ गया, कर लोगे इसे। सो दिस इज 9th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है, कर लोगे, चलो नोट करो पहले। एक और क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है, चल रहा है हमारा ये आज की, उसमें 10th क्वेश्चन चल रहा है। क्या है क्वेश्चन कि अगर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, क्या है, जो ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो जाए, जैसे ये एक सर्कल बनाओ ऐसे। अब नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की, जैसे ये हमारा ट्रेपेजियम है, क्या है हमारा ट्रेपेजियम। क्वेश्चन है इफ नॉन पैरेलल साइड्स, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कभी आंसर रख लो, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, अगर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, क्या है वो इक्वल, देन प्रूव करो, प्रूव दैट इट वुड बी साइक्लिक। तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो एक साइक्लिक होगा, क्या होगा वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम कितना आना चाहिए 180। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। पहले गिवन लिखो, नॉन पैरेलल साइड इनको कहते हैं। सर गिवन कर दिया आपने AD BC के बराबर, गिवन कर दिया नॉन पैरेलल साइड्स बराबर है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन कर लो ऐसे, आप है ना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन और बढ़िया कर लो, पैरेललोग्राम सा बना लो ऐसे। आप CM आपने क्या खींचा कंस्ट्रक्शन में आपने क्या कर दिया कंस्ट्रक्शन में कि सर मैंने CM को पैरेलल खींचा किसके, AD के, किसके AD के, सच डेट सो डेट, ताकि ये क्या बन जाए AMCD, सो डेट AMCD क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम बन जाए, क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो CM किसके बराबर है बताओ, AD के। CM किसके बराबर है, अरे बोलो बच्चों, CM किसके बराबर है, क्यों है बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड्स इन्हें पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, जो अपोजिट साइड्स होती हैं किसके अंदर, इन्हें पैरेललोग्राम, वो क्या होती है, वो इक्वल होती है, क्या होती है, वो इक्वल होगी। लेकिन एक बात बताओ सर, आपने CM को AD के बराबर करा, पर AD तो BC के बराबर है, यहाँ पे BC लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, रीजन क्या लिखो, AD किसके बराबर है, BC के, ये ना AD BC के बराबर है। अब जब आपने क्या करा, अब CM को BC के बराबर कर लिया ना, यानी आपने इसको इसके बराबर कर लिया, तो इसके सामने इस एंगल को कुछ मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, क्या मान लो इसको। अब CM के सामने जो एंगल है उसे लिखो, यानी सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, क्यों, अपोजिट एंगल्स इन्हें, ये क्या हो गया, नहीं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्या रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल इक्वल हो गया ना, हो गया एंगल इक्वल।
इसे 2 माना, अब इस वाले एंगल को 3 मान लो, क्या मान लो 3। अब मुझे बताओ कि सर एंगल 3 तो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल 3 किसके बराबर होगा, क्योंकि ये तो अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। तो रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर और इसे बच्चों, तो एंगल अगर ये इसके बराबर हो गया, देखिए अब मेरी बात सुनो, 3 और 2 का सम कितना होगा बताओ, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 2 इनका सम कितना हो गया 180, क्या कहते हैं इसे, लीनियर पेयर, क्या कहते हैं इसे, पर सर 3 तो मेरा डी के बराबर है, 3 किसके बराबर है, और 2 किसके बराबर है, हाँ यही तो बात है, 3 किसके बराबर है, डी के, एंड 2 किसके बराबर है 1 के, तो ये हो गया 180, क्योंकि मेरा जो 3 है वो डी के बराबर है और एंगल 1 किसके बराबर है 2 के, ये मैंने प्रूव कर रखा है। तो हो गया ना अपोजिट एंगल का सम, ए डी है और ये 1 है, अरे डी है ना मेरे भाई, और ये 1 है ना, तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180, सो इट इज साइक्लिक, सो इट इज, ये साइक्लिक प्रूव कर दिया, सो इट इज साइक्लिक। इजी था ना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स ये है, अगर ये इक्वल है तो ये साइक्लिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चलो छुट्टी।